अगली सुबह जब धूप उसके चेहरे पर पड़ी तब उसे महसूस हुआ कि वह जिंदा है और छोटे से आइलैंड पर बहकर आ गया है। लेकिन मौत के मुंह से बच निकलने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इस अनजान जगह पर उसे कौन कौन सी खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ेगा। वह चलते चलते प्लेन से बिखरी हुई चीजें उठाता गया और आइलैंड के अंदर अपने ही जैसे लोगों की खोज शुरू कर दी। लेकिन जब उसने चारों ओर नजर डाली तो उसका स्वागत केवल कभी खत्म न होने वाले सन्नाटे ने किया। इससे यह साफ था कि वो एक ऐसे आइलैंड पर फंस चुका था जो दुनिया के नक्शे पर भी नहीं था। कोई है यहाँ? यहाँ फंसकर मर न जाए, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने शुरू कर दिए। लेकिन इस समय उसके पास समुद्र तट पर हेल्प का निशान लिखने के अलावा कोई कारगर तरीका नहीं था। जल्दी ही रात का अंधेरा छा गया और वह अब भी उम्मीद कर रहा था कि कोई गुजरती हुई नाव उसे देख ले। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई उसकी उम्मीदें भी धीरे धीरे चारों ओर के सन्नाटे की वजह से डर में बदलती गई। वह जंगल के बेहद खतरनाक जीवों की आवाज सुनकर लगातार डर से कांपता रहा। अगले दिन उसने इकट्ठा की गई चीजों से एक काम चलाओ रेस्टिंग प्लेस बनाया और प्लेन से निकले सामान की जांच शुरू कर दी। अब उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई एक पॉकेट वॉच के अलावा और कुछ भी काम का नहीं बचा था। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए पलों को सोचते हुए उसे इस प्लेन में आने का और भी ज्यादा पछतावा हुआ। दरअसल केली के बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले उसने चक को एक पॉकेट वॉच दी थी ताकि क्रिसमस पर लौटते ही दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। लेकिन एक अचानक हुई विमान दुर्घटना ने इस शादी को यहीं पर रोक दिया। जब उसके सभी फैमिली मेंबर यह मान चुके थे कि चक इस हादसे में मारा गया है, तब भी वह जिद के साथ जिंदा रहा। लेकिन इस सुनसान आइलैंड पर खाना पीना बहुत बड़ी मुसीबत बन गया था और चक कब तक टिक पाएगा यह भी किसी को नहीं पता था। उसने अपनी कंपनी के बहुत से पार्सल वापस इकट्ठा किए, लेकिन उसने उन्हें खोलने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उसके लिए यह उसके काम की ईमानदारी थी। चाहे वह अनजान टापू पर ही क्यों न फंसा हो, पर वह अब भी ग्राहकों के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था। कल जो उसने समुद्र तट पर हेल्प के साइन बनाए थे वे भी समुद्र की लहरों से कब के मिट चुके थे। उसे कुछ खराब लकड़ियों का इस्तेमाल करके फिर से हेल्प लिखना पड़ा। धीरे धीरे चक के मन में जिंदा रहने की चाह और भी बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि अगर यहाँ से निकलना है तो हर हाल में जिंदा रहना होगा। लेकिन इस वीरान छोटे टापू पर सख्त नारियल के अलावा उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिला, और क्योंकि उसके पास नारियल खोलने का कोई औजार नहीं था, इसलिए नारियल खोलना भी उसके लिए बेहद मुश्किल काम बन गया था। फिर उसने एक धारदार पत्थर से आखिरकार नारियल को फोड़ दिया और उसके पानी का स्वाद लेने लगा, जो उस पल उसके लिए अमृत जैसा था। लेकिन वह केवल नारियल से संतुष्ट नहीं हुआ। चक ने पेट भरने के लिए इस छोटे से टापू के अन्य हिस्सों की भी खोज करने का फैसला किया। वह यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर सब कुछ देखना